आज ऐसे भक्त की कथा सुनाते हैं जो मांस बेचता था, जिसने एक स्त्री के गलत आरोपों में अपने दोनों हाथ गंवा दिए, फिर भी जगन्नाथ प्रभु ने उसके लिए पालकी भेजी। आज हम आपको सदन कसाई की कथा सुनाते हैं। एक सदन नामक कसाई थे जो मांस बेचकर अपना जीवन यापन करते थे और मांस बेचते समय भी भगवान का भजन करते थे। सदन कसाई के पास मांस तौलने के लिए कुछ भी नहीं था। वे एक पल्ले में मांस रखते, दूसरे पल्ले में शालिग्राम जी को रखते, उसी से मांस तौलते। एक बार ब्राह्मण वहां से गुजरे, उनकी नज़र शालिग्राम पर पड़ी तो उन ब्राह्मण ने सदन कसाई से कहा कि यह तो भगवान है, तुम इन्हें रखकर मांस तौलते हो। इतना कहकर ब्राह्मण ने शालिग्राम भगवान को लिया और गंगाजल से स्नान कराकर चांदी के सिंहासन पर बिठाकर खीर का भोग लगाया। रात्रि को ब्राह्मण के स्वप्न में शालिग्राम भगवान आते हैं और ब्राह्मण से सदन कसाई के पास जाने की कहते हैं। तब ब्राह्मण शालिग्राम जी से पूछते हैं, प्रभु आपको सदन कसाई के यहाँ ऐसा क्या सुख मिलता है? तब शालिग्राम जी कहते हैं, जब वह मुझे तराजू में रखकर हिलाता डुलाता है और मेरा भजन करता है तो मुझे बहुत आनंद आता है, इसलिए तुम मुझे सदन कसाई के यहाँ छोड़ दो। ब्राह्मण शालिग्राम जी को लेकर सदन कसाई के यहाँ पहुँचे। सदन कसाई ब्राह्मण जी से कहता है, ब्राह्मण देव आप शालिग्राम जी को यहाँ क्यों लाए? मैं तो मांस बेचकर बहुत ही गंदा काम करता हूँ। तब ब्राह्मण कहते हैं, शालिग्राम जी ने मुझे स्वप्न में आकर कहा कि उन्हें तुम्हारे पास ही रहना है, इसलिए शालिग्राम जी को तुम्हारे पास लाया हूँ। सदन कसाई सोचता है, मैं इतना गंदा काम करता हूँ फिर भी शालिग्राम जी मेरे पास रहना चाहते हैं, इसलिए मैं आज से मांस बेचकर धन नहीं कमाऊंगा। उसी समय सदन कसाई अपना मांस बेचने का काम बंद कर देता है और शालिग्राम जी से कहता है, आप ब्राह्मण से कहकर मुझसे मिलने आए, अब मैं आपसे मिलने आपके धाम आऊँगा। और जगन्नाथपुरी का रास्ता पूछते पूछते जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर सदन कसाई सोचता है, शालिग्राम भगवान मुझसे मिलने आए, अब मैं उनसे मिलने उनके धाम जगन्नाथपुरी में जाकर दर्शन करूंगा। भक्तों की टोलियां जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन के लिए जा रही हैं। वे सदन कसाई को देखकर कहते हैं, यह कसाई यदि हमारे साथ जाएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। यह सुनकर सदन कसाई भगवान का स्मरण करते हुए उनसे दूर चलने लगते हैं। चलते चलते रात हो गई और वे एक गांव के में पहुँचे। सदन कसाई गांव में एक घर के पास रुके और वहीं बैठ गए। सदन कसाई बहुत सुंदर थे। सदन कसाई जिस घर के पास रुके उस घर की महिला को जब सदन कसाई को देखा तो वह सदन कसाई की सुंदरता पर आकर्षित हो गई। वह अंदर गई और उसने अपने पति को मार दिया। बाहर आकर सदन कसाई से कहने लगी कि मैंने अपने पति को मार दिया है, अब तुम मुझसे विवाह कर लो। तब सदन कसाई बोले, तुमने अपने पति को क्यों मार दिया? तब वह बोली, तुमसे विवाह करने के लिए। जब सदन कसाई विवाह से मना करने लगे तो वह स्त्री बोली, या तो तुम मुझसे विवाह करो, नहीं तो मैं सभी को इकट्ठा करके कहती हूँ कि तुमने मेरे पति को मरवा दिया। सदन कसाई के विवाह से इनकार करने पर वह स्त्री बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लेती है और सदन कसाई को बधवा कर राजा के दरबार में ले गई। राजा जब सदन कसाई से पूछते हैं, क्या तुमने इस स्त्री के पति को मारा है? तब सदन कसाई कहते हैं, हे राजन, यदि मैं कहूँ कि मैंने इस स्त्री के पति को नहीं मारा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात का प्रमाण देने के लिए मेरे पक्ष में कोई नहीं है और इस स्त्री के साथ सारे गाँव वाले खड़े हैं। हे राजन, मैं जगन्नाथपुरी में प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूँ। आप मुझे मृत्यु दंड के अलावा जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। राजन, आप मेरे शरीर में प्राण छोड़ देना, जिससे मैं जगन्नाथपुरी जाकर प्रभु के दर्शन कर सकूं। राजा ने सदन कसाई के दोनों हाथ कटवाकर छोड़ दिया। सदन कसाई दोनों कटे हुए हाथों से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और सोचते हैं, क्या मुझ जैसे मांस बेचने वाले पापी को प्रभु दर्शन देंगे? जगन्नाथपुरी में पहुंचने पर सदन कसाई दंडवत प्रणाम करते हैं और भवन की ओर देखते हुए चले जाते हैं। सदन कसाई के हाथ से रक्त निकल रहा है। यह सब जगन्नाथ प्रभु से देखा नहीं जाता। जगन्नाथ प्रभु अपने सेवकों से कहकर अपने भक्त के लिए पालकी भेजते हैं। सेवक मार्ग में कहते हुए जाते हैं, प्रभु ने अपने सच्चे भक्त के लिए पालकी भेजी है। सदन कसाई यह सोचते हैं कि आज जगन्नाथ प्रभु प्रसन्न हैं, आज मुझे प्रभु के साथ प्रभु के परम भक्त के भी दर्शन होंगे। परंतु जगन्नाथ प्रभु के सेवक भीड़ देखकर भवन लौट जाते हैं। तब जगन्नाथ प्रभु सेवादारों से अपने भक्त को लाने के बारे में पूछते हैं तो सेवादार बताते हैं कि वहाँ तो सैकड़ों भक्त हैं और पालकी एक, ऐसे में हम आपके परम भक्त को पहचान नहीं सके।
तो लाएं कैसे। तब जगन्नाथ प्रभु सेवादारों से कहते हैं कि उसके दोनों हाथ नहीं है, वही मेरा परम भक्त है। जब सेवादार सदन कसाई को प्रभु की द्वारा भेजी हुई पालकी के बारे में बताते हैं तो सदन कसाई पैदल ही प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं, परंतु पालकी में नहीं बैठते। सदन कसाई मन में प्रभु को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करना की बात सोचने लगते हैं, तो प्रभु जगन्नाथ उसको सदन कसाई को उसके हाथ दे देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।